नमस्कार। हिंदी कथावाक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ ज्ञान और अध्यात्म की कहानियों के साथ आपके जीवन को प्रकाशित करते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन बदलने वाली कोई भी कथा मिस न करें। आज हम उस अध्याय के रहस्य को जानेंगे जो हमें हमारे भीतर छिपे दो रास्तों की पहचान कराता है, दैवी और आसुरी। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध महान धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता के 16वें अध्याय की। हम फिर से चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन मोहग्रस्त खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। जैसे जैसे उपदेश आगे बढ़ा, अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य किस स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता है। क्यों कुछ लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं और क्यों कुछ लोग अधर्म के मार्ग को चुनते हैं? मनुष्य के भीतर यह भेद कहां से आता है? इसी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग का ज्ञान दिया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मनुष्य दो प्रकार की संपदाएं स्वभाव लेकर पैदा होता है, दैवी, दैवीय और आसुरी, राक्षसी। उन्होंने दोनों स्वभावों के लक्षण बताए और उनके अंतिम परिणामों की चेतावनी दी। यह ज्ञान हमारी पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक ही गांव में रहने वाले दो व्यापारियों की कहानी, अमर और असुरेश की कथा। एक ही गांव में एक ही गुरु से शिक्षा लेकर दो भाई बड़े हुए, अमर और असुरेश। अमर का स्वभाव गीता में वर्णित दैवी संपदा का प्रतीक था, जबकि असुरेश का स्वभाव आसुरी संपदा का प्रतीक था। अमर दैवी स्वभाव में पहला गुण था अभय, निडरता। वह सच बोलने से कभी नहीं डरता था, पर उसमें अहंकार नहीं, केवल विनम्रता थी। वह हमेशा सत्य बोलता था और दूसरों के प्रति दयालु था। उसका जीवन सादा, शांत और पवित्र था। अमर अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों के लिए दान करता था और हर कार्य में अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रयासरत रहता था। संक्षेप में अमर ने वे सभी गुण अपनाए जो श्री कृष्ण ने दैवी संपदा में बताए हैं, सत्य, अहिंसा, त्याग और सरलता। दूसरी ओर असुरेश आसुरी स्वभाव में पहला गुण था दंभ, अहंकार। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और हमेशा अपनी झूठी तारीफें करता था। उसे बहुत जल्दी क्रोध आता था। वह दूसरों का अपमान करता था और हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को नीचा दिखाता था। असुरेश का मानना था कि यह दुनिया केवल भौतिक सुख के लिए है और ईमानदारी व्यर्थ है। शक्ति ही सत्य है। वह झूठ बोलकर, छल करके और दूसरों का शोषण करके धन कमाता था। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थीं, वह हमेशा अतृप्त रहता था। आसुरी व्यक्ति के लक्षण यही हैं, वे न संसार के आरंभ को जानते हैं, न ईश्वर को। उनका जीवन केवल इंद्रिय सुख के इर्द गिर्द घूमता है। समय बीता और एक बार गांव में एक बड़ा, अप्रत्याशित आर्थिक संकट आ गया। इस संकट ने दोनों भाइयों के सच्चे स्वभाव को उजागर करने का अवसर दिया। असुरेश ने सोचा, यह अवसर है, अब मैं अमीर बन सकता हूं। उसका लोभ और बढ़ गया। उसने जमाखोरी शुरू कर दी, जिससे जरूरी चीजों के दाम आसमान छू गए। उसने मजबूर और जरूरतमंद लोगों से ऊंचे दाम वसूलना शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचे, जिससे उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, पर वह भीतर से हमेशा चिंतित, डरा हुआ और अशांत रहता था। उसे पता था कि लोग उससे नफरत करते हैं। उसकी बेईमानी और क्रूरता जल्द ही उजागर हो गई और गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। वह अंततः दुख और अकेलेपन में डूब गया। दूसरी ओर अमर ने सोचा, यह सेवा का अवसर है। उसका दैवी स्वभाव जागृत हुआ। उसने अपना स्टॉक कम मुनाफे पर बेचा ताकि कोई भूखा न सोए।
उसने जरूरतमंद लोगों को उधार दिया और उनकी निस्वार्थ मदद की। आर्थिक संकट के बावजूद अमर शांत और सुखी रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि धर्म का पालन करना था। लोगों ने उस पर गहरा भरोसा किया, और जब संकट समाप्त हुआ तो उसका व्यापार और अधिक फला फूला, क्योंकि उसे सबका समर्थन मिला। उसका जीवन सुख, शांति और समाज में सम्मान से भरा रहा। गुरुजी ने गांव वालों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, गीता का 16वां अध्याय यही सिखाता है। असुरेश ने आसुरी संपदा, अहंकार, क्रोध, लोभ को चुना, जो उसे बंधन, दुर्हक और अंत में विनाश की ओर ले गई। आसुरी संपदा के लिए गीता में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। असुरेश इन्हीं में फंस गया। अमर ने दैवी संपदा, दया, सत्य, अहिंसा, अभय को चुना, जो उसे मुक्ति, सुख और सफलता की ओर ले गई। पहला पाठ, मनुष्य स्वभावतः 2 प्रकार की वृत्तियां, दैवी या आसुरी, लेकर जन्म लेता है। यह उसका चुनाव है कि वह किसे सींचेगा। दूसरा पाठ, आसुरी गुण हमें बंधन, नरक और विनाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे केवल मैं और मेरा पर आधारित होते हैं। तीसरा पाठ, दैवी गुण हमें मोक्ष और सुख की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे निस्वार्थता और सत्य पर आधारित होते हैं। गुरुजी ने कहा, ईश्वर ने हम सभी को चुनाव की स्वतंत्रता दी है। हमारा हर पल का चुनाव ही हमारे भविष्य और हमारे अंतिम गंतव्य का निर्धारण करता है। हमें जानबूझकर आसुरी गुणों को त्यागना और दैवी गुणों को अपनाना चाहिए। यही 16वें अध्याय का अंतिम संदेश है। यह था 16वें अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग का सार। हिंदी कथावाचक पर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको दैवी और आसुरी गुणों में से सबसे शक्तिशाली क्या लगा। अगले वीडियो में हम गीता के 17वें अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग की यात्रा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है? मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।